हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋचा बजाज पंडिता रमाबाई सरस्वती पार्ट 2 में आपका स्वागत करती हूँ। आज जानेंगे पंडिता रमाबाई के राजनीतिक और सामाजिक विचारों के बारे में। ऐसा सच पंडिता रमाबाई ने किसी तरह का राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक थ्योरी प्रोपाउंड नहीं की थी, लेकिन जो भी उनके विचार थे उनसे पता लगता है कि वो लिबरल डेमोक्रेसी की समर्थक थी। उन्होंने समानता के अधिकार की बात की, उन्होंने शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की, उन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार की बात की, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की। और ये सभी वही अधिकार हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें मौलिक अधिकारों के रूप में सौंपे हैं। किंतु पंडिता रमाबाई के लिए इन सब अधिकारों के मूल में एक अधिकार मुख्य था, और वह था नारी का नारी होने का अधिकार, नारी को जीने देने का अधिकार। जिस वक्त ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत में जेंडर रिफॉर्म से संबंधित 2 रेजोल्यूशन पास किए जाने थे, पंडिता रमाबाई को उसमें आमंत्रित किया गया। वो तब तक उस सभा में नहीं बोली जब तक वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो गया, और जब वो बोली तो उनका बोलना तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, "इट इज़ नॉट स्ट्रेंज माई कंट्रीमैन दैट माई वॉइस इज स्मॉल, फॉर यू हैव नेवर गिवन ए वुमेन द चांस टू मेक हर वॉइस स्ट्रॉन्ग।" ठीक इसी तरह से लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में गठित एजुकेशन के समक्ष जब उन्होंने गवाही दी तो उसकी धमक क्वीन विक्टोरिया के दरबार तक भी पहुंची। उन्होंने कहा कि 100 में से 99 केसेस में इस देश के शिक्षित पुरुष महिलाओं की शिक्षा और उनको समाज में उचित स्थान दिए जाने के खिलाफ हैं। अगर महिलाओं से कोई गलती हो जाती है तो राई का पहाड़ बना दिया जाता है, उनका चरित्र हनन किया जाता है। तो ऐसे बेबाक विचार थे पंडिता रमाबाई सरस्वती के। पंडिता रमाबाई सरस्वती जाति को बहुत बड़ी कुप्रथा कुरीति मानती थी। उन्होंने पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी समाज की जो बुराइयां थी उनको बड़े नज़दीक से देखा था, बड़े नज़दीक से परखा था, और इसके स्याह पहलू को उन्होंने अपनी पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में उजागर भी किया था। उनका कहना था कि जितनी भी जाति आधारित संस्थाएं हैं वो सभी संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित हैं, और ये समाज को जोड़ती नहीं अपितु समाज को तोड़ती हैं। और साक्षात प्रमाण हमारे समक्ष है कि छोटी छोटी जातियों के आधार पर गठित जो छोटी छोटी राजनीतिक दल हैं वो हमारे समाज को वास्तव में बांटने का काम कर रहे हैं। उनकी वजह से हमारा समाज डेवलप नहीं कर रहा, हमारा समाज ग्रो नहीं कर रहा, अपितु टूट रहा है। तो ऐसी थी पंडिता रमाबाई सरस्वती। ऐसा नहीं है कि उनका जो जीवन था वो निर्विवाद था, विवाद उनके साथ हमेशा से जुड़े रहे, और इसीलिए शायद बहुत से स्कॉलर्स ने उनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल वुमेन ऑफ हर टाइम्स भी कहकर पुकारा है। स्वयं स्वामी विवेकानंद उनके बहुत बड़े आलोचक थे। बहुत से विचारकों का मानना है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म पर गहरी चोट करी थी, और स्पेशली जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद तो भारत में उनके खिलाफ विद्रोह फैल गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुक्ति मिशन के अंदर भी एक चर्च की स्थापना की कोशिश की, जिसकी वजह से उच्च कुल जितनी भी उच्च जातियां थीं भारत में वो उनके अगेंस्ट हो गई। तो विवादों के साथ उनका अंत तक नाता जुड़ा रहा। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आगे भी मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ। नेक्स्ट टॉपिक तक मिलने के लिए शुक्रिया। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स हमने नोट डाउन करे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इन पॉइंट्स की मदद से आपको कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये उनके लाइफ से, उनके विचारों से, जो कुछ भी उन्होंने पूरे जीवन जो काम किए, जो संस्थाएं बनाई, या उनके जो भी अचीवमेंट्स थे, उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।